श्लोक तो होता है काव्य मार्गीय वर्णन को व्यक्त करने के लिए की जाने वाली छंदोबद्ध रचना, और कार्य का बोलते हैं किसी भी शास्त्र के आत्मतत्व सिद्धांतों का छंदोबद्ध विवेचन करना, उसको क्या बोलते हैं? कार्य। साहित्य दर्पण में कार्य आए हैं, उनको हम श्लोक नहीं बोलेंगे। या काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उनमें काव्यात्म तत्वों का विवेचन किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्य का बोलते हैं। जिसको हम श्लोक इसलिए नहीं बोलेंगे, इसमें भी सांख्य शास्त्र के सिद्धांतों को छंदोबद्ध रूप से व्यक्त किया गया है, किसी नायक और नायिका का इसमें वर्णन नहीं है, इससे हमको श्लोक न बोल करके इसको हमने किस नाम से जाना? नायिका के नाम से जाना। ये बात समझ में आ गई? अब पाठ करते हैं। दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सापाता तेन नैकांता क्षणतो भावात्। यह है पहले कार्य का आर्य। संसार में जीव है, दुखी है, और दुख को दूर करने की सबसे मन में क्या पैदा होती है? जिज्ञासा। एक कृमि से लेकर के सामान्य जो कीड़ा है, तो सामान्य कृमि से लेकर के और जो ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, सब यही प्रयास करते हैं कि हमारा दुख क्या हो? ये नहीं है कि ज्ञानी तो दुख को दूर करने का प्रयास करे, और सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति और सामान्य कीट पतंग, पशु पक्षी, ये अपने दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करते। तो हर जीव, चाहे वो किसी भी श्रेणी का जीव है, वो अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता है, ये सामान्य नहीं। अब दुख को दूर करने के उपाय ढूंढता है कि मेरा दुख किस प्रकार से दूर हो। उसी बात को व्यक्त करने के लिए ईश्वर कृष्ण ने एक कार्य का दुखत्रय, त्रयाणाम दुखानाम समूह दुखत्रयम्। 3 प्रकार के दुखों का समूह एक वचन बन जाता है दुखत्रय। तो कितने दुख हैं? 3। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि। ये 3 दुख। दुख या तो हमें संसार से मिलता है, सांसारिक वस्तुओं से मिलेगा। दुख हमें मानसिक दुख भी हो सकता है, और दुख दैविक दुख भी हो सकता है, जिसमें किसी की कोई भूमिका, उल्कापात हो गया, आकाश से बिजली आ गई, अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी, ये भी सब दुख हैं। लेकिन ये दुख किसी जीव ने पैदा नहीं किए। और दुखों के विषय में बताया था, आप लोगों को आदि बताता हूँ। आदि और व्याधि में भी अंतर है, बताया होगा कभी। आदि उसको कहते हैं जिसका दुख तो पूरा होता है, लेकिन शरीर में उसके लक्षण प्रकट नहीं होते। जैसे कहीं फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, कट गया, चोट लग गई, ये तो है व्याधि। इसको क्या बोलेंगे? व्याधि, क्योंकि इसके लक्षण बाहर दिखते हैं। और आदि बोलते हैं किसी ने हमको कोई बुरी बात कही, और वो बात, उस बात ने हमारे मन पर क्या पहुंचाई? चोट पहुंचाई, हमें कष्ट हुआ। उससे पीड़ा तो कोई नहीं। जैसे किसी ने पत्थर मारा हमें, तो पत्थर मारने से दर्द हुआ, लेकिन किसी ने कोई बुरी बात कही, उससे ऐसा कोई दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन मन में कष्ट हो रहा हो। यही आदि और व्याधि में अंतर है। तो दुख त्रयाभिघाता, तो दुख कितने हैं? 3। और 3 दुखों के अभिघात से, अभिघात बोलते हैं पीड़ा, प्रहार। तो 3 दुखों से जब पीड़ा होती है तो जिज्ञासा, ज्ञापन इच्छा इति जिज्ञासा, जानने की इच्छा। 3 दुख जब जिज्ञासु को दुखी करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो जानने की इच्छा होती है। क्या जानने की इच्छा? हेतु, ऐसा उपाय ढूंढना। अब वो उपाय कैसा हो कि तद अपघातक, इन 3 दुखों को जो समाप्त कर सके, ऐसा उपाय ढूंढता है जीव, जिज्ञासु। तो जिज्ञासु ये ढूंढने का प्रयास करता है कि ऐसा कौन सा उपाय होगा जिस उपाय से मेरे ये 3 दुख क्या हो जाए? दूर हो जाए। सभी ढूंढते हैं ऐसा ना, प्रत्येक जीव का स्वभाव है। तो ये ढूंढने का प्रयास करता है, उसके मन में ये गवेषणा रहती है कि मेरा दुख किसी न किसी तरीके से क्या हो? दूर हो जाए। तो
तो सबसे पहले दृष्टि कहाँ पड़ती है? दृष्टि। तो दुख को नाश करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे सबसे समीप होगा, हमारे सबसे नज़दीक होगा, उसी से हम कहते हैं कि भाई मुझे ये दुख है, इस दुख को दूर कर। और जीवों का स्वभाव है कि अपने दुख को दूर करने के लिए हमारे पास लौकिक साधन क्या क्या हो सकते हैं? अन्न,